दोनों के बीच बढ़ती दूरी देख मानवी ने एक दिन सवाल दाग ही दिया और फोन उठा उसने लिखना शुरू किया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव करते हो, ना ही जल्दी मैसेज का रिप्लाई करते हो? इतना लिखकर उसने मैसेज फॉरवर्ड किया। इस बार मानवी ने ना चाहते हुए भी आर पार की दुश्मनी करने की ठान ही ली थी, लेकिन अभी भी युग का कोई जवाब नहीं आया। ये देख उसके सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया और उसने फिर से टाइप किया, ओह तो जरूर तुम्हें कोई लड़की मिल गई है, मगर तुमने मुझसे शेयर क्यों नहीं किया? इधर युग का फोन कंटिन्यू बजते जा रहा था। युग ने जब ऑन करके देखा तो मानू का मैसेज था। उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते ही युग को ना जाने क्यों गुस्सा आ गया, क्योंकि इन दिनों जो कुछ भी हो रहा था युग के साथ उन सब से अनजान थी मानवी। वही युग चाह कर भी मानवी से कुछ कह नहीं पा रहा था। मानवी की हालत खुद खराब थी। वक्त बीत रहा था, दूरियां बढ़ रही थी। इसी बीच 6 महीने बीत चुके थे। युग नौकरी के लिए रेलवे के DRM ऑफिस के चक्कर लगाता, रोज दुखी हो वापस घर आ जाता। अभी युग बीते कुछ पहलू की व्यवस्था को सोच ही रहा था कि मानवी ने अगला मैसेज ड्रॉप किया। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी युग। इसके बाद मानवी ने गुस्से से अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और बिस्तर पर जाकर रोने लगी। इधर युग ने मैसेज का रिप्लाई किया, हाय मानू कैसी हो? तुम्हारे गुस्से का गुनहगार मैं ही हूँ, मगर इन दिनों मैं बहुत व्यस्त हूँ। इतना लिखकर युग ने फॉरवर्ड किया। जब इधर गुस्सा शांत होने पर मानवी ने फोन ऑन किया तो युग का रिप्लाई आया था। पहले तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि क्यों उसने फोन स्विच ऑफ किया। मन ही मन खुद को कोसने लगी। फिर युग का रिप्लाई पढ़ा। अगले ही पल वो चिंतित हो उठी कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है युग के व्यस्त होने की। कहीं वो किसी बात से परेशान तो नहीं? मानवी ने लिखना शुरू किया, क्यों परेशान हो, बोलो मुझसे। ये पढ़कर युग की आंखें नम पड़ गई। वो चाह कर भी अपने साथ हो रहे घटना को मानवी से कह नहीं सकता था और युग ने एक बार फिर चुप्पी साध ली। इधर युग के इस बिहेव से मानवी तंग आ चुकी थी। उसका मन बहुत दुखी हो चुका था। बिस्तर पर लेटी मानवी युग के साथ बिताए हर एक पल को याद कर रही थी। बिस्तर पर लेटी मानवी तकिए से लिपट रोते जा रही थी। मानवी की हालत में सुधार आते आते अचानक उसकी हालत वापस से एक बार फिर खराब होना शुरू हो चुकी थी। ये देख उषा जी परेशान हो चुकी थी। मानवी दिन पर दिन खुद को कमरे के भीतर कैद करती जा रही थी। ना किसी से मिलना, ना किसी से बातें करना। यही देख कनक और उषा जी परेशान थे कि क्या हुआ है उनकी बच्ची को। शायद जिस वक्त मानवी को युग की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त युग उसके साथ नहीं था। इसी सोच में डूबी मानवी दिन पर दिन अपने दिमाग का टेंशन देकर बीमार हो रही थी। वही अपने परेशानियों से लड़ता युग दिन पर दिन अकेला होता जा रहा था। मानवी जो उसकी ताकत थी अब वो उससे भी कुछ कह नहीं सकता था। किसी ने सही कहा है, परेशानी आती है तो कुछ छप्पर फाड़ कर आती है। 6 हफ्ते बाद मानवी गुस्से में युग को फोन मिलाते हुए, उठाओ युग, आज मैं खुद रिश्ता खत्म कर दूंगी। मानवी खुद में बड़बड़ाई जा रही थी। तभी फोन पिकअप हुआ। फोन उठाते ही मानवी चिल्लाते हुए बोली, तुम समझते क्या हो युग? मैं मानवी सक्सेना तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। जी कर दिखाऊंगी मिस्टर युग सक्सेना, देखना। मानवी गुस्से में युग को चिल्ला रही थी। युग का कोई जवाब ना सुन मानवी बोली, अब बोलते क्यों बंद हो गई? मैं पागल हूं क्या जो तब से बोले जा रही हूं? जब मानवी शांत हुई तब युग बोला, तुम चाहती थी कि मैं जॉब करूं, समझ लो जॉब मिल चुकी है। युग का ये जवाब सुन मानवी को मानो किसी ने झटका दे दिया हो। वो कंफ्यूज होकर बोली, क्या मतलब? युग धीमे से, कुछ नहीं, बताओ कैसी हो? पहले तुम बताओ। मानू सब ठीक है यार। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। बताओ, वरना जहां होगी वहां आकर सरप्राइज करूंगी। रहने दो तुम, नहीं चाहिए मुझे कोई सरप्राइज।
वैसे भी जिंदगी ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे ही दिया है, अब तुम रहने दो। युग की बात में दर्द और शिकायत दोनों साफ जाहिर हो रहा था, लेकिन मानवी को इस वक्त कोई भी बात तीर की तरह चुभ रही थी। उसे तकलीफ हुई लेकिन फिर बोली, तुम जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? युग बोला, आई लव यू। मानवी, लव यू टू। अब बताओ भी, मैं तुम्हें जितना जानती हूँ तुम कभी जॉब नहीं करना चाहते थे सिवाय बिजनेस के, लेकिन फिर ये कैसे हो गया? मानवी की बात सुन युग गहरी सांस लेते हुए नम आंखों से बोला, देखो मानवी, मैं तुम्हें सब सच बता देना चाहता हूँ अब, और हिम्मत नहीं है तुमसे सच छिपाने की। ये सुनते ही मानवी को लगा कि कहीं उसका वहम सच तो नहीं हो गया, कहीं युग किसी लड़की को पसंद तो नहीं करने लगा। मानवी अपने में ही उलझी जा रही थी और उसकी तेजी से बढ़ती हार्ट बीट उसे तंग कर रही थी कि तभी युग बोला, मानवी, तुम वादा करो तुम कुछ नहीं सोचोगी, नॉर्मल रहोगी। युग प्लीज बोलो, मायूस होते हुए मानवी ने कहा। इधर युग समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे बोले, अब तक क्या हुआ उसकी जिंदगी में, लेकिन कहना भी जरूरी था क्योंकि आने वाला वक्त और भी चुनौती से भरा था। यही सोचते हुए युग ने अटक अटक कर कहना शुरू किया, मानवी, मैं जो भी कहूँगा प्लीज मेरे लिए तुम टेंशन नहीं लोगी। युग की बात मानवी के सिर से ऊपर जा रही थी। वो बोली, बताओ भी या पहेली बुझाओगे? युग, मानवी, ये नौकरी मुझे पापा की जगह मिली है। मानवी, ग्रेट, यानी तुम सरकारी जॉब पा गए। फिर क्या इतना इमोशनल हो रहे थे? भला कोई खुशी से बात करता है, तुम इमोशनल होकर बात करते हो। मानवी कुछ और कहती कि युग बोला, पहले पूरी बात सुन लो। मानवी, अच्छा बोलो। युग, ये नौकरी मुझे पापा की जगह मिली है, मतलब पापा नहीं रहे। ये कहते वक्त युग का हलक सूख रहा होता। ये सुनते ही मानवी चौंक कर बोली, क्या? चिल्लाते हुए आगे बोली, तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो? युग जानता था जिस दिन मानवी के आगे ये सच आएगा वो भरोसा नहीं करेगी। युग, मानवी, यही सच है। बकवास मत करो, अच्छा है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, वरना थप्पड़ जड़ देती अब तक तुम्हें। तुम अपनी मां की तरह मत बनो युग, प्लीज। युग रोते हुए, मारो मुझे, मारो। इतना कह युग फूट फूट कर रोते हुए बोला, जो सच है उसे मानो। मानवी भी अब लगभग रोते हुए बोली, पापा को अचानक क्या हो गया? वो हमेशा ऐसे बीच सफर में छोड़कर नहीं जा सकते। पापा को गए 2 माह 6 हफ्ते हो गए हैं, और तुम मुझे अब बता रहे हो? क्या करता मैं, तुम भी ठीक नहीं थी उस वक्त। युग इतना कहते कहते एक बार फिर रोने लगा और बोला, पापा की डेथ जानती हो कैसे हुई? इतना कहते कहते युग ने हर एक घटना मानवी के आगे रख दी। युग की बातें सुन मानवी के आंसू थम नहीं रहे थे, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। कुछ देर बाद मानवी बोली, इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता। धिक्कार है मुझे तुम्हारी जीवन साथी होने पर। नहीं मानू, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है युग। दोनों ही कुछ देर रोते रहे। तभी मानवी के सर में अचानक तेज दर्द उठना शुरू हुआ और वो बोली, युग, मैं बात करती हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है। ये सुन युग को बुरा लगा कि क्यों आज उसने ये बात उससे शेयर की। वो मन ही मन भगवान से प्रे करते हुए बोला, हे भगवान, पापा की तो आप रक्षा नहीं कर पाए, मगर मेरी मानो की रक्षा करिए प्लीज। उसके सिवा अब मेरा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। उस दिन के सच से रूबरू मानवी और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि कैसे वो और युग एक होंगे। अब जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।